अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गंजेरा फॉरेक्स ट्रेडर्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम आपको कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, मार्केट ट्रैप वाली है। ट्रैप मतलब कि धोखा देने वाली है। आपको दिखाएगी कुछ और, बताएगी कुछ और करेगी कुछ और। ये दूसरे तीसरे दिन से ऐसी मार्केट है। मैंने आपको बताया था। एहतियात से आपने ट्रेड लेनी है। कल मैंने कहा था अगर मार्केट 1915 से ऊपर H1 बंद करे तो बाय करनी है, लेकिन मार्केट ने टेस्ट किया और वापस आ गई। ये एरिया ब्रेक नहीं कर सकी। दूसरा था सेलिंग। आप देख सकते हैं मार्केट 1908 को 4 बार टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। अभी जाकर कहीं इसने ब्रेक किया है। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि हमने आज ट्रेड कैसे करनी है। तो आज फंडामेंटल्स भी है, न्यूज़ भी हैं। और न्यूज़ में जो है आज की पोजीशन जो है, अगर फंडामेंटली बात करें, आज हम डॉलर को काफ़ी वीक होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ट्रैप ना हुआ, क्योंकि इस ट्रैप का कोई पता नहीं लगा सकता। फंडामेंटल कह रहा है कि गोल्ड बाय में भागेगा। आज जो फंडामेंटल है वो गोल्ड को बाय दिखा रहा है। गोल्ड बाय का शॉट मारेगा, लेकिन फिर वहाँ से गोल्ड सेल होगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग बाय में फंसे हुए हैं। दोस्तों, मार्केट इस वक्त 1907 पर है और मेरे हिसाब से मार्केट को जाना चाहिए कहाँ तक? जाना चाहिए 1915 तक। ठीक है जी। अगर वो फंडामेंटल झूठ ना हुआ तो, अगर वो ट्रैप ना हुआ तो। अगर जिस तरह फंडामेंटल न्यूज़ आज फंडामेंटल कहते हैं कि जो मुख्तलिफ मुल्कों से न्यूज़ आती हैं ना, तो उनको फंडामेंटल कहा जाता है। और अगर यहाँ मतलब ये पेचीदगी में जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो मज़दूरों के लिए एक मतलब बनती हैं तनख्वाहें कह लें या क्लेम्स जो होते हैं, उसको मतलब ये इस तरह फंडामेंटल इसको कहा जाता है। उम्मीद है मैं आपके एक फंडामेंटल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पता चले। लेकिन आप फंडामेंटल इसको कह सकते हैं कि जो भी भाई दोस्त न्यूज़ें देखते हैं कि न्यूज़ें किस तरह देखनी पड़ती हैं, उनका असर किस तरह देखना पड़ता है कि आज न्यूज़ का असर क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है। मेरी एक वीडियोज़ यहाँ पे मौजूद है, इसी चैनल में आप देख सकते हैं नीचे कि न्यूज़ को आप कैसे रीड कर सकते हैं। चूँकि जो है एक बहुत मजबूत करेंसी है डॉलर, तो अगर डॉलर आज वीक हुआ तो लाजमी बात है गोल्ड जाएगा बाय 1915 तक। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाए तो हम सेल करेंगे 1890 तक। अगर 1915 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो आपने अगला एरिया नज़र में रखना है 1920 से लेकर 1923 तक। तीसरी बात यह है कि हो सकता है मैं गलत साबित हूँ और ये एक ट्रैप हो और डॉलर वीक होने की बजाय मजबूत हो जाए। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड क्या होता है? सेल होता है। और मार्केट 1905 का एरिया ब्रेक करे और जाए 1904 तक, या जहाँ तक भी जाए, 1904 से बेशक नीचे चली जाए, जब जाती रहे तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है, आपने जाने देना है। जब दोबारा मार्केट बाय हो और दोबारा H1 का जो लो है जहाँ से मार्केट ऊपर आई थी उस एरिया को ब्रेक करे तो आपने सेल करना है 1883 तक के लिए। ठीक है जी। कहाँ तक के लिए? 1883 तक के लिए। ये भी एक इस तरह बात है, अगर मतलब साबित हो जाता है कि मार्केट जो है वो होगी, क्या होगी, मार्केट सेल हो जाती है बाय, यानी कि आज जो फंडामेंटल है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि डॉलर बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब डॉलर वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड हो जाता है बाय। और बाय कहाँ तक जा सकता है? 1915 तक हमने पहला एरिया देखना है। अगर 1915 का एरिया भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है जी, 1915 का एरिया भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, तो हमने फिर इंतज़ार करना है यहाँ तक, यहाँ तक।
हमने फिर इंतज़ार करना है 1920 से लेकर 1923 के दरमियान पोजीशन ढूंढनी है, फिर वहाँ से हमने सेल करना सेल है। और आखिरी बात जो है वो ये है कि फ़र्ज़ करें, चूँकि मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड जब वीक होगा तो डॉलर जब वीक होगा तो गोल्ड जाएगा बाय में। अगर बाय में गोल्ड जाता है तो कहाँ तक बाय जा सकता है, आप बाय किस तरह ले सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ट्रेंड है वो सेल का है। जब भी मैंने कल ट्रेड ले रखी थी तकरीबन 1911 से बाय की, और फिर जब उसने टेस्ट किया 1915 को, तो मैंने अपनी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में वहाँ से मैंने क्लोज़ कर ली, और फिर वहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ले ली। जब वहाँ से रिजेक्शन मिली तो मैंने सेल की ट्रेड ले ली। और ये मार्केट इस वक्त मौजूद है 1906 पे, और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, यहाँ 1907 से ऊपर चली जाती है, ठीक है, अगर मार्केट 1907 से ऊपर 1908 तक चली जाती है तो फिर आप छोटी लॉट से बाय कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 1915 तक के लिए, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ट्रेंड के अगेंस्ट बंदा ट्रेड कर रहा होता है तो वो एक ख़तरा होता है। तो अगर मैं तो ये वैसे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से अगर इसको मार्केट यहाँ से क्रॉस करती है, अगर कोई भाई लेना चाहे है रिस्क, अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है, ये एरिया ब्रेक करती है, तो आप बाय कर सकते हैं 1915 तक के लिए। और 1915 से ऊपर अगर H1 बंद करती है मार्केट, बाय की कैंडल 1915 से ऊपर बंद क्लोज़ करती है, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे 1920 और 23 के दरमियान, फिर वहाँ से रिजेक्शन 1920 से मिले या 1923 से मिले, 1922 से मिले, तो फिर वहाँ से आपने सेल करनी है। कहाँ तक के लिए आपने वहाँ से सेल करनी है, आपने वहाँ से सेल करनी है 1900। मेरा हाथ लग चुका है और मेरा गलती से हाथ लगा है, तो ट्रेडें भी मेरी लग गई हैं। चलो इनको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ। तो आपने कहाँ पे सेल करना है, सॉरी, मैं जब मेरी ट्रेडें लगी हैं तो मेरा जो दिमाग है ना वो क्या कहते हैं कि हिल गया है थोड़ा सा। कोई नहीं, खैर है, मुझे यकीन है ये थोड़ी सी नीचे इसको जाना चाहिए, तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अभी अगर ये ब्रेक करती है, ये एरिया 1907 का ऊपर से जाती है 1900, ये एरिया ब्रेक करती है, तो फिर मैं क्लोज़ कर दूँगा, लॉस में क्लोज़ कर दूँगा। चलो खैर है, फिर कमा लेंगे। वीडियो बन रही तो इसमें मैं अब हलचल भी जो मेरे ख्याल में ये तो ब्रेक करने वाला है। तो आज का दोस्तों क्या है कि अगर ये एरिया ब्रेक करती है मार्केट तो ऊपर जा सकती है 1915 तक, लेकिन आज थोड़ी सी मार्केट बाय जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि बहुत से जो बायर्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो जो मार्केट का ओरिजिनल है वो ट्रेंड है, सेल भी ट्रेंड का है। हमने ओरिजिनल में जो ट्रेड करनी है वो सेल में करनी है। तो हमने इंतज़ार करना है कि मार्केट ऊपर जाए न्यूज़ में, जब 1915 तक जाए तो हमने सेल करना है वहाँ से रिजेक्शन मिलने पर। अगर वहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती और H1 बंद करती है 1915 से ऊपर, तो फिर हमने इंतज़ार करना है 1920 और 1923 के दरमियान, वहाँ से रिजेक्शन जैसी मिले तो हमें सेल करना है। लेकिन अगर हो सकता है कि ये मेरा ये जो मैंने एनालाइज बताया ये गलत साबित हो जाए और जो डॉलर है वो वीक होने के बजाय मजबूत हो जाए, और जब डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड सेल होगा। अगर मार्केट 1904 से नीचे चली जाती है, यहीं से 1904 से नीचे चली जाती है, तो फिर आपने इंतज़ार करना है कि मार्केट जहाँ तक भी चली जाए आपने ट्रेड नहीं लेनी। दोबारा से मार्केट जहाँ पे भी रुके वहाँ से बाय हो, जितनी भी बाय हो वहाँ से बाय हो, और फिर दोबारा जब मार्केट वापस उस एरिया को टेस्ट करे और फिर उस एरिया को सेलिंग में ब्रेक कर दे, तो फिर आपने सेल करना है 1883 तक। तो मेरे दोस्तों आज था ये आज का एनालाइज। मैं अपनी ट्रेडें बंद करता हूँ और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।